ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है 16 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। तो भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक, कब तक, वर्ष 2030 तक भारतीय रेल को ग्रीन रेलवे में कन्वर्ट करने का फैसला लिया है। इसके तहत ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए सभी प्रकार के रेलवे जोनों में विद्युतीकृत ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी और वहां पर कार्बन उत्सर्जन को शून्य किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न प्रकार के रेलवे जो स्टेशन है वहां पर सोलर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा और ये सब काम करना है इन्हें 2030 तक। जबकि अगर बात की जाए विद्युतीकृत की, तो सभी रेलवे जोन को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य इनका 2023 का है। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत संकुचन यानी माइनस में जाने का अनुमान लगाया है। तो फिक्की ने हाल ही में 4.5% कितने 4.5% जीडीपी में गिरावट की बात कही है। इसके पहले जनवरी 2020 ने फिक्की में से 5.5% की गिरावट के साथ दर्शाया था, लेकिन कोरोना की वजह से हाल ही में इसको 4.5% पर बताया गया है। अगर बात की जाए फिक्की की FICCI, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की की जो स्थापना है वो 1927 में की गई थी। 1927 में महात्मा गांधी के कहने पर GD बिड़ला तथा पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने फिक्की की स्थापना की थी। अगर बात की जाए इनके वर्तमान अध्यक्ष की, तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। कौन है? संगीता रेड्डी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के किस राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य में, कहां पर? हरियाणा राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की। इन परियोजनाओं में नेशनल हाईवे 8 तथा 11 सड़कों से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें अगर देखा जाए तो आपका रेवाड़ी नारनौल हाईवे, अटेला बाईपास तथा नारनौल बाईपास शामिल हैं। कौन सा? नारनौल। चलिए देखते हैं हमारा अगला चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे, कौन सी? हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन लगा दिया है। तो हाल ही में ब्रिटेन ने, किसने? ब्रिटेन ने चीन की सबसे बड़ी, चीन की क्या, विश्व की सबसे बड़ी 5G नेटवर्क के लिए जो इक्विपमेंट बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है वो आपकी है हुआवे। तो हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हुआवे को अपने यहाँ पर बैन कर दिया है। चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए किस देश की नेशनल असेंबली ने इसके खिलाफ एक मत से प्रस्ताव पारित किया है। तो हाल ही में पाकिस्तान, किसने? पाकिस्तान की जनरल असेंबली ने अपने यहाँ पर एक मत से यह प्रस्ताव पारित किया है कि जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हाल ही में 370 धारा हटाने के बाद पाकिस्तान ने कई बार जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला छठवां प्रश्न क्या है। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस देश में सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को भेजा है। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश, कहां पर? बांग्लादेश के लिए विशेष सामान से भरी पार्सल गाड़ी को भेजा है। इस पार्सल गाड़ी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से, कहां से? गुंटूर जिले से सूखी मिर्च भेजी गई है। क्या भेजी गई है? सूखी मिर्च। और यह मिर्च गुंटूर जिले से बांग्लादेश के बीना पोल तक गई है। कहां तक? बीना पोल तक गई है।
होता क्या है, अगर बाई रोड मिर्च भेजी जाए तो 7,000 रुपये प्रति टन खर्चा आ रहा था। कितना? 7,000 रुपये। लेकिन ट्रेन से यह खर्चा मात्र आपका 4608 रुपये प्रति टन रहा। इससे व्यापारियों को फायदा हुआ। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न आज का क्या है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? यानी विश्व युवा कौशल दिवस। तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस के मनाए जाने की जो घोषणा है वो 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी, जबकि इसकी शुरुआत 2015 से हुई है। अगर बात की जाए वर्ष 2020 के विश्व युवा कौशल दिवस की थीम की, तो इस बार की जो थीम थी वो थी स्किल फॉर आ रेजिलियंट यूथ। क्या थी? स्किल फॉर आ रेजिलियंट यूथ। अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में कौशल मिशन की जो शुरुआत है वो वर्ष 2015 में की गई थी और इसी के तहत 2020 में कौशल भारत मिशन की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई। कौन सी? 5वीं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा 8वां प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया है? तो हाल ही में अनीता भटनागर जैन को 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है। अनीता भटनागर के साथ 13 और लेखक तथा साहित्यकारों को नॉमिनेट किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहां पर देखा गया? तो हाल ही में गोल्डन बाघ को देखने की खबर आई है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से। जो गोल्डन बाघ है इसको सुनहरा बाघ कहा जाता है। इसके अलावा इसके 2 नाम और हैं। इसको बहुत से लोग टैबी टाइगर, कौन सा? टैबी टाइगर या स्ट्रॉबेरी टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इनके मिलने की खबर एक व्यक्ति के ट्विटर हैंडल से देखने को मिली। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा 10वां प्रश्न आज का है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने % हिस्सेदारी के लिए टेली कंपनी गूगल 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो हाल ही में गूगल ने जियो में 7.7% की हिस्सेदारी खरीदने की बात की है, जिसके तहत कुल 33,733 करोड़ रुपए का गूगल जियो में करेगी। अगर बात की जाए जियो की, तो जियो में यह कुल 14वां निवेश है। हाल के महीनों में जियो में बहुत सारी कंपनियों ने निवेश किया है और सबसे बड़ा इसके पहले जो निवेश था वो आपका था फेसबुक का। यह फेसबुक के द्वारा किया गया निवेश था कुल 43,000 करोड़ का। कितने का? 43,000 करोड़ का। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं 11वां प्रश्न। जहाज रानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया परिसर की 5 जेट्टी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय ने 107 करोड़ रुपए के द्वारा अग्निशमन की सुविधाएं उच्च स्तर की करने की बात की है, जो कि हल्दिया गोदी परिसर में स्थापित किए जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न क्या है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना, किस योजना के तहत? गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत जो है वो हरेली जो त्योहार होता है उसके तहत की जाएगी और इसके द्वारा खरीदा गया जो गोबर रहेगा उससे आपका बर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। कौन सा? बर्मी कंपोस्ट। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। 15 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, डोलड्रम कटिबंध कहाँ पर स्थित है? तो डोलड्रम कटिबंध है आपका भूमध्य रेखा के निकट स्थित। होता क्या है, जो आपका भूमध्य रेखा होता है उसके 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है आपका डोलड्रम
कटिबंध। तो सही उत्तर देने वालों में है मुस्कान, मयंक, समीक्षा, अंकिता, दीक्षा, अजय, गोलू, राघवेंद्र, शुभम तथा विजय। अगर बात की जाए भूमध्य रेखा की, तो ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा आज का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है। आपको ये बताना है कि किस व्यक्ति ने ये बताया था कि जो प्रकाश है वो फोटोन के रूप में चलता है, न्यूटन, हाइगेंस, मैक्सवेल या आइंस्टीन। आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।